नमस्कार, मैं हूं माजिद अंसारी। 2019 के महासमर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस के न्याय वाले फार्मूले की, चर्चा होगी कांग्रेस के स्पेशल 25 की और बताएंगे भाई भाई की सियासी जंग के बारे में। सुर्खियों के बाद बात करते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की। गरीबों, युवाओं और कारोबारियों के लिए वादों के पिटारे के साथ कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जनता के सामने रखा। गरीबों को न्याय के जरिए कांग्रेस अपनी चुनावी नैया पार लगाना चाहती है। वहीं रोजगार के लिए तरसते युवाओं और नए कारोबारियों के लिए भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अच्छे दिन के सपने हैं। जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पॉन्स मिलता है। कांग्रेस का न्याय वाला चुनावी ब्रह्मास्त्र। मैनिफेस्टो में 5 बड़े आइडिया हैं। हमारा हाथ का सिंबल है और 5 हमारे मेन थीम्स हैं। महासमर में कांग्रेस का चुनावी पंच। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर महासमर का आगाज कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात तो गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने की हुई, लेकिन निशाने पर रही मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां और खुद पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। कांग्रेस अध्यक्ष ने न सिर्फ केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए, बल्कि देश की गरीब आबादी से लगातार 5 साल 72,000 सालाना का वादा भी किया। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। तो राहुल ने अपनी न्याय स्कीम के जरिए जीएसटी और नोटबंदी को भी साधा और साफ कर दिया कि कांग्रेस की ये योजना न सिर्फ गरीबों के लिए है, बल्कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखेगा। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। इससे 2 काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा, पहली बार। और दूसरा काम, जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए रोजगार के सपने भी हैं, तो एंटरप्रेन्योर के लिए कारोबार में सहूलियत का वादा भी। 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है। 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब आपको बता दें कि 2019 की जंग जीतने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ वादे किए हैं। न्याय के तहत कांग्रेस ने गरीबों को 72,000 सालाना की मदद देने का वादा किया है, और ये पैसा किसानों और गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधे जाएगा। कांग्रेस ने 2020 तक 22 लाख सरकारी रोजगार के सृजन का दावा भी किया है। 10 लाख युवाओं को कांग्रेस ग्राम पंचायत में रोजगार देने का वादा कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक 3 साल तक कारोबार के लिए इजाजत की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं मनरेगा के तहत कांग्रेस ने 100 दिन की जगह 150 दिन के रोजगार का वादा किया है। किसानों के लिए अलग से बजट का प्रावधान भी कांग्रेस लाएगी। तो शिक्षा पर जीडीपी का 6% तक खर्च करने का कांग्रेस घोषणा पत्र में दावा किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि 2014 की हार से सबक लेते हुए न सिर्फ कांग्रेस इस चुनाव में आक्रामक दिख रही है, बल्कि कांग्रेस सीधे लोगों से जुड़े मुद्दों पर फोकस कर रही है।
देश में बढ़ते रोजगार संकट पर कांग्रेस ने अपना प्लान पेश किया तो गरीबी से देश की बड़ी आबादी को निकालने की योजना भी देश के सामने रखी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये पहल 2019 के चुनाव को आम आदमी के मुद्दे पर वापस ला पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस के घोषणापत्र की तारीफ की है और कहा है कि ये बेहतरीन है और इसमें कुछ भी ऐसा वादा नहीं है जिसे कांग्रेस पूरा ना कर सके। घोषणा पत्र बड़ा फैंटास्टिक है। गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को और न्याय के माध्यम से जो पॉवर्टी को लेकर चिंता व्यक्त की गई है और जिस प्रकार से ये इसकी मनाई गई, कहाँ तो मोदी जी देंगे 6,000 रुपये पर एक साल के अंदर, और कहाँ राहुल गांधी जी ने कहा न्याय के माध्यम हम देंगे 6,000 रुपये प्रति माह, मतलब 72,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा फर्क है। सभी मुद्दों को अपने केंद्र बिंदु रखा गया, विशेष रूप से किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, देश की अर्थव्यवस्था में दोबारा से एक वृद्धि आए ताकि रोजगार पैदा हो सके, इस बात पर बहुत ध्यान है। वहीं कांग्रेस के घोषणापत्र पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है और कहा है जो काम 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, अब एक बार फिर उसी काम को करने का वादा कर रही है। उसका ये घोषणा पत्र झूठा पत्र है जिसे जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। खोदा पहाड़ निकली चुईया की खबर चिरतात हुई है। सिर्फ एक ही बात, वो देश के अंदर 20% लोगों को मिनिमम इनकम की गारंटी देंगे। उसका पहले जिस प्रकार आधी अधूरी घोषणा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की, उससे भी अस्पष्ट बातें अब घोषणा पत्र में आई है। ना बजटीय प्रावधान कहाँ कैसे हो, कितना होगा, उसके लिए पात्रता किसकी होगी, और ये तब होगा जब कांग्रेस पार्टी शासन में आएगी। तो भी तो शेख चिल्ली के सपने कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं और जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप किसानों की, रोजगार की बात कर रहे हैं। शासन किसने किया लंबा इस देश में? 47 में देश आजाद हुआ, 55 साल कांग्रेस ने राज किया। अगर किसानों की दुर्दशा है, रोजगार के अवसर कम हैं, तो कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस जिम्मेदार है। बात महासमर की करें तो कांग्रेस ने अपने 19 उम्मीदवारों के बाद बाकी बची 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं, जिससे अब प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कांग्रेसी प्रत्याशी सामने आ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लंबी कश्मकश के बाद कांग्रेस ने अपने सभी 25 योद्धाओं को मैदान में उतार दिया। पहली लिस्ट के बाद बाकी बचे हुए 6 नामों का भी कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। जयपुर ग्रामीण से केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने कांग्रेस ने ओलंपिक खिलाड़ी और सादुलपुर विधायक कृष्णा पुनिया को मैदान में उतारा है। अजमेर से पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद रिजू झुनझुनवाला को टिकट दिया है। झालावाड़ से दुष्यंत सिंह के सामने प्रमोद शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा और राजसमंद से देवकी नंदन गुर्जर को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दूसरी सूची में ब्राह्मण समाज से 2 और गुर्जर समाज से 1 नेता को टिकट दिया है। पहली सूची में एक भी ब्राह्मण और गुर्जर नेता को टिकट नहीं दिया था। अब दूसरी सूची में सामाजिक समीकरण साधे गए हैं। कांग्रेस ने अब सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में 19 उम्मीदवार घोषित किए गए थे। 25 में से कांग्रेस ने 4 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कृष्णा पुनिया, जयपुर ग्रामीण। सादुलपुर से कांग्रेस विधायक 3 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं। पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है। भरतराम मेघवाल, गंगानगर से 2009 में सांसद का चुनाव जीत चुके हैं। 2014 में टिकट काट दिया गया था, इस बार फिर मौका। रिजू झुनझुनवाला, अजमेर, पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद, LNJ भीलवाड़ा ग्रुप से जुड़े उद्योगपति हैं। नए चेहरों के तौर पर मैदान में उतारा। रामपाल शर्मा, भीलवाड़ा, क्रिकेट की राजनीति से जुड़े हुए हैं। CP जोशी के करीबी होने का फायदा मिला। प्रमोद शर्मा, झालवाड़ 12, झालरा पाटान से विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। नए चेहरे के तौर पर मौका मिला। राजसमंद, देवकी नंदन काका गुर्जर। देवकी नंदन CP जोशी के करीबी हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुके हैं देवकी नंदन। कांग्रेस ने सभी समाज के वर्ग को साधने की कोशिश की है। अब तो चुनाव रिजल्ट में ही असर दिखेगा कि कांग्रेस का मंथन कितना कारगर रहता है। जयपुर से गोवर्धन चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
जयपुर ग्रामीण सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। कांग्रेस ने ओलंपियन कृष्णा पुनिया को इस सीट पर अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इस सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से होगा, जो खुद ओलंपियन पदक विजेता रहे हैं। यानी जयपुर ग्रामीण सीट पर खिलाड़ी का मुकाबला खिलाड़ी से होगा। पुनिया ने टिकट मिलने पर राहुल गांधी, सीएम गहलोत और पायलट को धन्यवाद दिया और जीत का दावा भी किया। कृष्णा पुनिया चूरू के सादुलपुर से मौजूदा विधायक हैं। बता दें कि पुनिया ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में डिस्क थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था। सम्मानीय राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी और प्रदेशाध्यक्ष सम्मानीय सचिन पायलट जी का मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा करते हुए उन्होंने जयपुर ग्रामीण से मुझे प्रत्याशी बनाया। और साथ में मैं कहना चाहूँगी कि जयपुर लोकसभा क्षेत्र ग्रामीण का है, उसमें जितने भी हमारे नेता सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से हम इस सीट को जीत कर। और अब बात सीएम अशोक गहलोत के बेटे और कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से चुनाव लड़े वैभव गहलोत की, जिन्होंने आज से चुनावी सभा की शुरुआत कर दी है। आज वैभव गहलोत ने जोधपुर शहर के तीनों विधानसभाओं में चुनावी जनसभा कर वोटरों से ये भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि कांग्रेस ही उनके लिए बेहतरीन विकल्प है। साथ ही साथ वैभव गहलोत इन चुनावी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को भी चुनाव के लिए एकजुट होकर संदेश देने का काम किया है। और बता दें कि जोधपुर में उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ है। चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो वार्ड स्तर हो, आप सभी पदाधिकारियों का चुनाव है, आप सभी कांग्रेस जनों का चुनाव है। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, जोधपुर के विकास की बात करूंगा, जहां आप लोग मुझे चाहेंगे वहां मौजूद रहूंगा, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मिशन 25 के लिए राहुल गांधी ने अपने विधायकों और मंत्रियों को स्पेशल टारगेट दिया है, जिसके मुताबिक जीत दिलाओ मंत्री पद सेफ रहेगा, जीत दिलाओ मंत्री पद मिल जाएगा। अब राहुल के फरमान के बाद विधायकों और मंत्रियों की टेंशन तो बढ़ ही गई है। देखिए रिपोर्ट। मिशन 25 पर राहुल का फरमान, विधायक मंत्री को स्पेशल टास्क, जीत दिलाओ फिक्स हो जाओ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी मंत्रियों के लिए भी संदर्भ में ये कहा है कि उन्हें अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशियों को जीत दिलानी है, तभी वो उनकी जगह सुनिश्चित रहेगी। सुन लीजिए और सियासी शिगुफा भी अच्छे से समझ लीजिए, ये स्पेशल टारगेट है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का फरमान है सभी विधायकों और मंत्रियों के लिए। ये राहुल का प्लान है मिशन 25 को पूरा करने के लिए। राहुल का फरमान, मंत्रियों के इलाके में जीते तो ही रहेगा पद, हारे तो जा सकता है मंत्री पद। मंत्रियों विधायकों को अपने इलाकों में कांग्रेस को जीत दिलाने का टास्क। नए मंत्री बनाने में भी लोकसभा चुनाव की जीत हार का ही होगा पैमाना। मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ प्रभार वाले जिले में भी पार्टी को जितवाने की जिम्मेदारी। विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के प्रभारी मंत्रियों के सामने प्रदर्शन सुधारने की चुनौती। राहुल के फरमान के बाद फील्ड में पसीना बहा रहे हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आला कमान का फरमान है, लिहाजा राहुल गांधी के फरमान के बाद अब गहलोत सरकार के मंत्री भारी टेंशन में है। हर कीमत पर जीत दिलाने के लिए अब मंत्रियों ने फील्ड में मोर्चा संभाल लिया है। हर मंत्री अब इसी कवायद में जुट गया है कि जो भी हो, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र से कम कांग्रेस उम्मीदवार को बढ़त मिल जाए ताकि सीट सलामत रहे। वही मंत्री पद की चाहत रखने वाले विधायकों के लिए भी ये मौका चौका मारने वाला है। जीते तो मंत्री पद जो मिलेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। बीकानेर से चुनावी मैदान में खड़े
मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल का बीकानेर में ही जबरदस्त विरोध हो रहा है। आज कोर्ट गेट में पर जो बीजेपी के झंडे के साथ ही काले झंडे लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके नाम पर असहमति जताई और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अर्जुन राम मेघवाल के पोस्टर पर कालिख लगाई गई और उनका पुतला भी फूंका गया। ये सर्वविदित है कि जैसे भी टिकट की प्रक्रिया चल रही थी, देवी सिंह भाटी ने उन्होंने अवगत करवा दिया हाईकमान जयपुर और दिल्ली में कि इस व्यक्ति को टिकट पुनः नहीं दिया जाए। इन्होंने जयचंद का काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया है, इसलिए टिकट नहीं दिया जाए। उसके बावजूद भी टिकट पार्टी ने दिया है। ये जो विरोध प्रदर्शन है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है और किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है। हम सभी 36 कौम ने मिलके इस जातिवादी नेता को ये सबक सिखाने के लिए कि जब आप जनप्रतिनिधि बन गए उसके बाद ने आपने संप्रदायवाद फैलाया, जातिवाद फैलाया, आरक्षण जो अभिशाप है हमारे देश के लिए उसका उन्होंने सहयोग किया, सपोर्ट किया। उसी के विरोध में आज हमने उनका पुतला दहन किया है और आगे भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बीकानेर की सियासी जंग में अब की बार रिश्ते का तड़का लग रहा है। आइए दिखाते हैं कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार कैसे भाई भाई होकर चुनावी मैदान जंग में खड़े हैं। बीकानेर की सियासत में रिश्ते का तड़का। अब की बार सियासी मैदान में भाई वर्सेस भाई। अजब सियासी जंग है बीकानेर संसदीय सीट पर। चुनाव की जंग में एक हाथ में जुबानी तलवार लिए और दूसरे हाथ में वादों दावों का गुलदस्ता लिए एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार हैं रिश्ते में मौसेरे भाई। एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जीतोड़ कोशिश में लगे हैं बीजेपी के टिकट पर खड़े और मौजूदा सांसद अर्जुन राम मेघवाल, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से टिकट लेकर अर्जुन को चुनौती देने मैदान में आ डटे हैं मदन मेघवाल। हालांकि दोनों अपनी जीत का दावा करते हुए इसे परिवार की जंग की जगह विचारधारा की जंग बताने में जुटे हैं। जहां तक आपने परिवार की बात की, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस करती है। मेरे परिवार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। देखिए, ये कोई भाइयों की लड़ाई नहीं है, भाइयों की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। मदन मेघवाल के परिवार के लोग भी इस सियासी जंग को सिर्फ सियासी बता रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस जंग से पारिवारिक रिश्ते में कोई दरार नहीं आने वाली है। कि ये एक परिवार का, रिश्तेदारी का कोई मामला नहीं है, ये एक विचारधारा का मामला है, आइडियोलॉजी का मामला है। दोनों मौसेरे भाई और उनके परिवार के लोग ये मानने को तैयार नहीं कि ये परिवार की जंग है। हालांकि कुछ लोग ये जरूर कह रहे हैं कि जमीन से जुड़े नेता कार्यकर्ताओं की जगह पूर्व अधिकारियों को टिकट देना सियासत में सही नहीं है। कि आज देख लीजिए, बीजेपी में अर्जुन जी आईएएस थे, सीधे आ गए, एमपी बन गए। इन्होंने भी कभी फील्ड में काम नहीं किया और आज उन्हीं का मासी का बेटा जो कल तक अर्जुन जी के साथ था, उसने किसी तरह से डूडी जी के थ्रू अपना काम करके और टिकट लेके आ गए। भाई बनाम भाई के बीच मुकाबला दिलचस्प है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे अर्जुन राम मेघवाल की काट के तौर पर कांग्रेस ने आरपीएस अधिकारी रहे मदन मेघवाल का दांव जो चला है वो मदन मेघवाल जो महज 4 महीने पहले ही समाज सेवा में आए हैं और सीधे मौसेरे भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में आ डटे हैं। सतवीर सिंह राठौर, न्यूज 18 राजस्थान, बीकानेर। करौली धौलपुर में कांग्रेस के अंदर का कलह चरम पर पहुंच चुकी है और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने तो इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं आपको। पूर्व सांसद और वर्तमान में बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा आजकल अपनी ही पार्टी कांग्रेस के फैसले के खिलाफ लाल पीले हैं।
उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस्तीफे तक की पेशकश कर चुके हैं। दरअसल बैरवा समाज से टिकट नहीं मिलने पर खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज है। राजस्थान की 4 सुरक्षित सीटों में कहीं भी बैरवा समाज को मौका नहीं मिला। करौली धौलपुर में कांग्रेस बैरवा समाज के लोगों को टिकट देती रही है, लेकिन अब की बार करौली धौलपुर सीट से कांग्रेस ने संजय जाटव को टिकट दिया है। बस इसी बात से बैरवा समाज के लोग नाराज हो गए हैं और इसी सीट से सांसद रह चुके खिलाड़ी लाल बैरवा ने विधायक पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। क्योंकि समाज की जो पीड़ा है और ये तकलीफ है, ये हमसे सहन नहीं हो पा रही है। हमारा समाज जो भी अब निर्णय लेगा, जो भी होगा, तो उसके साथ मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इसके लिए मैंने वो उनसे दिशा निर्देश मांगे। 2 जाटव समाज को देना, 2 मेघवाल समाज को देना, जो भारी संख्या में करीब 20-25 लाख करीब हम बैरवा समाज हैं। अन्य जो लोकसभा सीटें हैं उसमें निर्णायक मतदाता हमारे बैरवा समाज के लोग, बैरवा समाज के लोगों को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। आपने यदि इस पर मंथन नहीं किया और इस सीट पर पुनर्विचार नहीं किया, धौलपुर करौली वाली सीट पर, तो उत्तर भारत के 9 राज्यों में इसका मैसेज जाएगा। राजस्थान में एससी के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर करौली और भरतपुर। कांग्रेस ने इन 4 सीटों में मेघवाल समाज के 2 लोगों को और 2 सीटों पर जाटव समाज के लोगों को मौका दे दिया है। ऐसे में बैरवा समाज के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बैरवा समाज का धोखा किया, तो बैरवा समाज भी पार्टी के साथ धोखा कर सकती है। और पुनर्विचार करके टिकट बैरवा समाज को नहीं दिया जाता है तो बैरवा समाज पलटी मारेगा। डेफिनेटली ये बीजेपी की तरफ मुड़ सकता है या बसपा की तरफ जा सकता है। टिकट बंटवारे के बाद ऐसी नाराजगी आम है, लेकिन देखना यह है कि इस नाराजगी को खास बनाने से कांग्रेस रोकती कैसे है और बैरवा समाज के लोगों को मना पाती है या नहीं। गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।